क्या भारत की जीत का जश्न अब भारत में ही गुनाह बन चुका है? कल रात जब पूरे देश में तिरंगा शान से लहरा रहा था, तब मध्य प्रदेश के दो शहरों उज्जैन और शाजापुर में मजहबी उन्माद का नंगा नाच किया। उज्जैन में एक हिंदू परिवार को सिर्फ इसलिए लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत की जीत पर जश्न मनाया, पटाखे फोड़े। और शाजापुर में सिर्फ इसलिए पत्थरबाजी जैसी नौबत आ गई, पूरे शहर में तनाव फैल गया क्योंकि मस्जिद की दीवार पर एक पटाखे के धुएं से मामूली सा दाग और कुछ गंदगी लग गई। आज हम सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि उन तारीखों और FIR के पन्ने भी खोलेंगे जो ये साबित करती है यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक खतरनाक और सुनियोजित पैटर्न है। आखिर भारत के विजय उत्सव से इन्हें इतनी नफरत क्यों है? आज की वीडियो में इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आइए। सबसे पहले बात करेंगे कल रात की। उज्जैन की राज रॉयल कॉलोनी में एक परिवार जब भारत की जीत का उत्सव मना रहा था, तब 15 से 20 लोगों की उग्र भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। लाठी डंडे और धारदार हथियारों से महिलाओं तक को पीटा गया। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? तारीख नोट कीजिए, 20 अगस्त 2021 उज्जैन की ही गीता कॉलोनी में सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह यानी कि 124A का केस दर्ज किया था। और फिर अक्टूबर 2022 में उज्जैन के ही महाकाल थाना क्षेत्र में भारत की हार पर कुछ मुस्लिमों ने जश्न मनाया था, जिस पर भी लगातार सवाल खड़े हुए। अब सवाल ये है कि जिन्हें पाकिस्तान की जीत पर गुड़ बांटने में आपत्ति नहीं होती, उन्हें भारत की जीत पर पटाखे फोड़ने से धार्मिक भावना का खतरा कैसे पैदा हो जाता है? अगर आप सोच रहे हैं कि MP के मालवा क्षेत्र में ये सब पहली बार हो रहा है तो आप गलत। इस नफरत के पैटर्न को समझने के लिए आपको महू इंदौर की उस घटना को भी याद करना होगा जिसकी FIR की कॉपी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। यह घटना 9 मार्च 2025 की रात की है, जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराया था। तो महू के हिंदू युवा शांतिपूर्वक विजय जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं वहाँ क्या हुआ? 10 मार्च को दर्ज हुई FIR से बड़ा खुलासा ये हुआ था कि भारत की जीत का जश्न मनाकर रैली निकाल रहे युवकों पर हमला किया गया। और यह हमला अचानक नहीं बल्कि प्री प्लान यानी कि सुनियोजित था। जब यह जुलूस महू की मोती महल चौराहे पर पहुंचा तो वहां पर कई मुस्लिम युवकों ने इस जुलूस पर पथराव कर दिया और देखते ही देखते पूरे महू में तनाव की स्थिति बनी रही। ये घटनाएं गवाह हैं कि कैसे भारत की जीत का जश्न कुछ लोगों के पेट में दर्द होने का कारण बन जाता है। उन्हें भारत की जीत से इस कदर नफरत हो जाती है कि वह एक तो नहीं बल्कि 10-20 की भीड़ में इकट्ठा होकर हिंदू परिवारों पर हमला कर देते। अब आप देखिए शाजापुर में भी क्या हुआ। शाजापुर में भी वही महू वाली स्क्रिप्ट दोहराई गई। सिर्फ दीवार गंदी होने का बहाना बनाया गया ताकि भीड़ को उकसाया जा सके और माहौल बिगाड़ा जा सके। अब यहाँ आपको सबसे बड़ा जो विरोधाभास देखने को मिलेगा वो ये है कि कल रात जब भारत जीता तो देश भर के मंदिरों में विशेष आरती हुई। महाकाल मंदिर में तो जीत के लिए शंखनाद हुआ, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब का चश्मा पहनने वाले इस लिबरल गैंग को यह सब नहीं दिखे कि जब मंदिरों में घंटे और शंख और घड़ियाल बज रहे थे कि भारत जीत जाए, तो वहीं मस्जिद पर एक छोटा सा दाग लगने के कारण शहर की आबो हवा बिगाड़ने की भी तैयारी हो गई। वो तो कुछ समझदार लोगों की समझदारी रही कि शाजापुर में कोई बड़ी घटना हो। और जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें यह भी नहीं दिखेगा कि कैसे एक वर्ग के लिए भारत माता की जय का नारा लगाना मुश्किल हो जाता है, और जब देश के सम्मान की बात आती है तो ये इकोसिस्टम शांति की दुहाई देने लगता है। लेकिन जब उज्जैन में एक हिंदू परिवार पर हमला होता है या महू में जुलूस पर पत्थरबाजी होती है तो यह बुद्धिजीवी अपने बिलों में छिप जाते हैं। क्या ये वही लोग नहीं हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं? आज उन्हें घायल महिलाओं की चीखें और तिरंगे का अपमान सुनाई क्यों नहीं दे रहा? उज्जैन की घटना के बाद प्रशासन ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन सवाल उस कट्टरपंथी सोच का है जिसे ये जीत बर्दाश्त नहीं हो रही। उज्जैन और शाजापुर में भारत की जीत पर इस प्रकार के बवाल ये बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं बार बार भारत में ही क्यों हो रही हैं, जबकि भारत की जीत का जश्न मनाना हमारा और पूरे देशवासियों का एक संवैधानिक अधिकार है। और अगर
किसी को इससे भी आपत्ति है तो इलाज उस मानसिकता का होना चाहिए जिस मानसिकता को देश के सम्मान से अपमान महसूस होता है। आप इन घटनाओं पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमारी कमेंट बॉक्स में अपनी जरूरी राय जरूर दें। अगर आपको आयुध की ये वीडियो पसंद आई हो तो आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।